नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज हम लोग वीतराग विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं, भाग को। अभी तक हमने बालबुध भाग 1, 2 और 3 ये पढ़ लिया है। आप सभी को उसमें जो हमने पढ़ा है वो याद होगा, तो हम थोड़ा सा शुरुआत से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था, विपिन जी? नमोकार मंत्र। हाँ, सबसे पहला पार्ट कौन सा था? नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र से ही अभी हमने मंगलाचरण करके कक्षा को प्रारंभ किया है। उसके बाद में हमने फिर जीव अजीव इत्यादि और भी अनेक पाठ देखे थे। पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप समझा था, सदाचार समझा था कि कैसे सदाचार में भी हमने दो तरीके से देखे थे। एक भक्ष अभक्ष आचरण के हिसाब से भी देखा था, और फिर पानी छान कर पीना कैसा आचरण करने योग्य है चरणानुयोग की अपेक्षा भी हमने वहां जाना। उसके बाद में भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ, इनकी जो कथा है वो भी हम साथ में कई जिनवाणी स्तुतियां और देव स्तुतियों के साथ हमने हमारे पाठ को पूरा किया है। अब आज हमारा पाठ जो होगा वो है आत्मा और परमात्मा, जो वितराग विज्ञान भाग 1 में दूसरा पाठ है। ठीक है, पाठ नंबर 2। आप सभी को ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड की हुई है, आप वो भी खोलकर देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे पाठ का नाम क्या है, आत्मा और परमात्मा। अब आत्मा और परमात्मा, इसमें से कौन सा शब्द सुना सुना सा है? तो दोनों ही शब्द हमने सुने हुए हैं। अब आत्मा शब्द सुनते से ही हमें वो भूत प्रेत आत्मा वाली आत्मा नहीं, बल्कि जो जीव तत्व है वो आत्मा की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, वरना कोई आत्मा सोच के वो भूत वाली आत्मा को ही ना सोच ले कि हम उसको कुछ पढ़ने वाले। तो यहाँ आत्मा कौन सी है? जो हमारा जीव तत्व है वो आत्मा की बात हम कहने वाले हैं। अब उस आत्मा का स्वरूप कैसा है वो हम इस पाठ में जानेंगे। क्योंकि अभी तक देखिए हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, तो वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपने आत्मा को समझ सके, उसको जान सके, उसका अनुभव कर सके। पर पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, वो भी तो पता होना चाहिए, फिर हम उसको पहचानेंगे कि अच्छा ये आत्मा है। वरना यदि कोई आपको कहे कि, अब जैसे बिपिन जी है, ठीक है, यदि मैं किसी को बोलूं कि जाओ और ये जो कुछ सामान है, ये किताबें हैं, ये उनको देकर आ जाओ। अब सामने वाला व्यक्ति यदि उन्हें जानता ही नहीं होगा, वो कैसे दिखते हैं, तो वो किसके पास जाएगा और किन्हें पुस्तक देगा? पर यदि हम उनके घर का एड्रेस देंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो वो क्या उनको पहचान करके उन तक वो सामान पहुंचा सकता है। वैसे ही जब हम अपने आत्मा का स्वरूप समझेंगे कि वो कैसी है, क्या है, उसके बाद हम उसको पहचान भी पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, आप सभी को दिखाई दे रहा है? विपिन जी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। जी। तो आज के हमारा पाठ का नाम क्या है? आत्मा और परमात्मा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वो किनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है, तो मुनिराज योगिंदु है ना, इनके इससे लिया हुआ है। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व यहाँ पर बताया है मुनिराज योगिंदु देव का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हुए चलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई कठिन परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता योगिंदु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। देखिए हमारे आचार्य जितने भी हुए हैं सभी ने काम करने पर जोर दिया है, उसका श्रेय लेने का किसी का भी ऐसा नहीं था। वरना आजकल क्या होता है कि कुछ भी छोटा सा काम करो तो हमें क्रेडिट चाहिए होते हैं, परंतु जो आचार्य हुए हैं उनका ऐसा नहीं है। वो सिर्फ काम करते गए और उसका क्रेडिट बिल्कुल ऐसा कि मुझे ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो इसीलिए वहां पे लिखा हुआ भी है कि उनके बारे में विशेष जानकारी अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरीके से उल्लेख मिलता है, जैसे योगिंदु, योगिंद्र, अलग अलग। मतलब जिन्होंने बाद में उनके बारे में लिखा, तो किसी ने योगिंदु लिखा है, कहीं योगिंद्र आया है, ऐसा उनके नाम के बारे में जाना जाता है। पर अपभ्रंश के जोइंदु का संस्कृतानुवाद योगिंदु ठीक बैठता है, योगिंद्र नहीं।
जब जो जिस काल में ये हुए थे तब अपभ्रंश भाषा चलती थी, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, जोइंदू। तो इसका जब संस्कृत अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तब योगिंदु ही ठीक बैठता है, योगिंद्र नहीं। इसीलिए योगिंदु ही हम कहते हैं। योगिंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत है। अब उनका जो काल है, जो समय है, उसके बारे में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है, जो एक सभी मत है उनमें से एक ये माना गया है। आपके ग्रंथों पर, इनके जो ग्रंथ है उस पर कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इसका अर्थ यही है कि कुंद कुंद आचार्य देव हो चुके थे और उनके ग्रंथ पढ़कर समझकर इन्होंने ग्रंथ लिखे, इस कारण से उसका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो इनके ग्रंथों पर पाया जाता है। योगिंदु ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक और योगिंदु के परमात्म प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। देखिए, अर्थात क्या कि पूज्यपाद आचार्य, कुंद कुंद आचार्य, ये सब योगिंदु देव के पूर्व हो चुके थे और उनके ग्रंथ पढ़कर उसको समझकर इन्होंने भी आत्मसात करके अपने ग्रंथों की रचना की हुई है। अब योगिंदु देव के द्वारा कौन से ग्रंथ रचे गए हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए परमात्मा प्रकाश और योगसार ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार है। देखिए, इनके सबसे दो मौलिक ग्रंथ हैं जो सबसे फेमस हम बोल सकते हैं ना, कीर्ति के अक्षय भंडार है। कौन कौन से, परमात्मा प्रकाश और योगसार। ठीक है। उन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गुण तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। जो ये परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये जो दो ग्रंथ है, इनके आधार से, उसमें से जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा एक ग्रंथ पढ़ा और समराइज कुछ करना हो, तो वैसे उन दोनों जो ग्रंथ है उनके आधार से ये आत्मा और परमात्मा, यह पाठ लिखा गया है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि योगिंदु देव है और एक प्रभाकर नाम का कोई शिष्य है। तो वही होता है कि शिष्य अपने गुरु से प्रश्न उत्तर शैली में ये पाठ लिखा गया है। सबसे पहले क्या कि शिष्य को यही प्रश्न होता है कि सब कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ये शब्द है, पर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, आप मुझे वो कृपा करके समझाइए। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। हमने भी अभी तक यही पाठ में पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है, कि क्या हम इस संसार में क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाए। अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है और पर वस्तुओं में ही अपनापन किया है, भ्रम उसमें ही अपना तो बुद्धि की है, इस कारण से हम इस संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जानने की इच्छा हुई है शिष्य को कि आखिर आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो देखिए, योगिंदु देव उन्हें कहते हैं कि आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है। कितनी बड़ी बात है कि हर कोई आत्मा को समझने का इच्छुक नहीं है। जो मुमुक्षु है ना, जो मोक्ष के प्राप्ति चाहता है, वो ही केवल आत्मा को समझने की इच्छा व्यक्त करेगा। वरना आज कितने ही व्यक्ति है, पर हर कोई आत्मा को जानने की इच्छा नहीं करता। अब यहाँ पे फिर आगे क्या कह रहे हैं, जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी और अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। क्या कि आत्मा की बात सुनने वाले भी बहुत विरले होते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, जिसमें से हम आप सब भी। क्या यहाँ पर हम बैठकर आत्मा की बातें कर रहे हैं? वरना क्या होता है आजकल, टीवी मोबाइल, बाहरी दुनिया में ही लोग लगे पड़े हैं। आत्मा की बात करो तो बोलते हैं अरे धर्म वरम सब बाद में करना है, अभी क्या है, अभी तो बहुत समय है हमारे पास में, ये धर्म वगैरह क्या सब होता रहेगा, है ना। वो सुनने की इच्छुक ही नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं। और जो ये आत्मा की बात सुनकर चित्त को प्रसन्न करता है, अर्थात उसे उस सुन को ऐसा नहीं होता कि हाँ ये कुछ कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, मेरी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, मतलब मेरी बात कर रहे हैं, ऐसा सुनकर मन प्रसन्न होता है। तो क्या वो अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, ऐसी बात आचार्य देव यह कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है, कि आत्मा को जान लिया उसके समान दूसरा कोई सार ही नहीं है, है ना। इतनी बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे आत्मा किसे कहा है वो बताया। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। जो जीव तत्व है, जो जीव है वो कैसा है, ज्ञान स्वभावी है। हमने जीव और अजीव वाले पाठ में पढ़ा था ना, जो सुख दुख का वेदन करता हो, जिसे जो जानता देखता हो, वो क्या है, जीव है।
वही कह रहे हैं कि जो ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है वही आत्मा है। अब यहाँ पर हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं, तो सब जीव द्रव्य है। ठीक है, देखिए अब अंतर क्या है जीव द्रव्य और जीव तत्व में। जीव तत्व यानी केवल मैं, ठीक है, और जीव द्रव्य तो सब है, पर तत्व कौन? जीव तत्व मैं। अगर तत्व की बात करेंगे तो जीव तत्व में और बाकी सब मेरे लिए, जो जीव द्रव्य जितने भी बाकी सब है ना, वो भी मेरे लिए अजीब हो जाएंगे फिर बाद में। यहाँ पे तत्व की बात हो रही है तो मेरे तत्व की, मैं जीव तत्व हूँ, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बात है कि अवस्था की अपेक्षा कह रहे हैं। अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है, आत्मा 3 प्रकार का होता नहीं है, यह बात ध्यान रखने वाली है। वरना हम क्या करते हैं कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, और आत्मा कितने प्रकार की बताई? तो आत्मा 3 प्रकार की बताई। तो आत्मा की प्रकार नहीं है, उसकी जो अवस्था है, अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का बताया गया है। और वो कौन कौन से 3? तो देखिए सबसे पहला दिया है बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा, और तीसरा परमात्मा। ठीक है, आस्था कौन कौन से 3 नाम बोले आत्मा की अवस्था के? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये क्या है? आत्मा के प्रकार है ना आस्था? हाँ। आत्मा के प्रकार है, क्या है? देखिए फिर आत्मा से के अभी मैंने वही बोला, आत्मा के प्रकार नहीं है, आत्मा की जो अवस्था हो रही है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बात कह रहे हैं। यही भूल हो जाता है। यही बात मैं कह रही थी कि क्या, कि हम क्या कर देते हैं जल्दी जल्दी में, यही होता है कि आत्मा के प्रकार ये 3, पर अवस्था की बात हो रही है, जिस अवस्था में वो चीज जिस अपेक्षा से की गई है उस प्रकार से। जैसे देखिए अब बहिरात्मा किसे कहते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला जो बताया है बहिरात्मा किसे कहते हैं, अब प्रश्न होगा ही शिष्य को। आचार्य देव ने तो कह दिया कि ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, और अवस्था की अपेक्षा से वो 3 प्रकार का होता है, नाम बता दिए। अब उसकी परिभाषा भी जाननी होगी कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो सर्वप्रथम प्रश्न यही हुआ कि बहिरात्मा किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या देते हैं आचार्य देव? शरीर को आत्मा, देखिए शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। 3 चीजें बताई, ठीक है। शरीर को आत्मा मानना पहली चीज, कि क्या शरीर को क्या करते हैं हम आत्मा मान लेते हैं, यानी ये शरीर कौन है? मैं हूं, ऐसा समझ लेते हैं। यह हमने जीव अजीव वाले पाठ में, उसके बाद में भी हम और भी पाठों में ये पढ़ते आए हैं कि शरीर और आत्मा कैसा है? जुदा जुदा है, अलग अलग है। शरीर यानी मैं नहीं हूं, है ना, पर हम क्या करते हैं उस शरीर में ही अपनापन करते हैं। और किसी ने शरीर को मारा तो क्या होता है? मुझे मारा। शरीर को चोट लगी तो किसे चोट लगी? तो मुझे चोट लगी। पर वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं। तो क्या कह रहे हैं? शरीर और आत्मा ये कैसे है? अलग अलग है, परंतु क्या करता है शरीर में? आत्मापन अर्थात अपनापन करता है। ये पहली भूल होती है बहिरात्मा की। शरीर को आत्मा तथा क्या कह रहे हैं? अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, अर्थात घर मकान रुपया पैसा बीवी बच्चे जितनी भी सब चीजें हैं अन्य, उन सब चीजों में क्या करता है? रागादि अर्थात अपनापन करता है, उसमें अच्छा बुरा देखता है, ये मेरे लिए अच्छा है वो बुरा है, ऐसा सब जानता है। अन्य पदार्थों में वो चीजें अपनापन मानने वाला, वो कौन होता है? बहिरात्मा। तीसरी चीज क्या बताई? शरीर और आत्मा को एक मानने वाला। कि यहाँ पहले इसमें क्या था? शरीर को आत्मा मान रहा था, पर अब यहाँ पे क्या कि शरीर और आत्मा एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, ऐसा वो मानता है। तो ऐसी मान्यता जिसकी होती है वो कौन है? बहिरात्मा। वह अज्ञानी जीव है। उसे क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि कहा है, अर्थात उल्टी मान्यता वाला अज्ञानी, ऐसा उसे बताया गया है। अब बताइए
कभी कभी हम भी सोचते हैं या नहीं सोचते? हम भी क्या है, बताइए। हम कौन से कैटेगरी में आएंगे? देखिए अभी हम 3 अवस्था पढ़ने वाले हैं, उसमें से फिर हमें परीक्षा करनी होगी कि हम कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को अच्छे से देखना है, सुनना है, और फिर हम उस पर परीक्षा करेंगे कि हम किस में आ रहे हैं, है ना। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन मानने के कारण ही बहिरात्मा कहलाता है। अर्थात यही है कि आत्मा को आत्मा नहीं मान रहा और आत्मा को छोड़कर उसको अन्य बाह्य पदार्थों में ही अपनापन लगा हुआ है। अब आत्मा को छोड़कर अन्य मतलब शरीर में अपनापन हो रहा है, बाहरी जो वस्तुएं हैं उनमें अपनापन हो रहा है। तो जब वो अपनापन बाहर की तरफ मान रहा है तो वो कौन कहलाएगा? बहिर आत्मा। देखिए यहाँ पे शब्द भी दो है, बही और आत्मा। बही अर्थात बाहर, तो बाहर बाहरी चीजों में ही जो आत्मा अपनापन मान रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बहिरात्मा। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर के संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक यह जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। देखिए क्या कह रहे हैं। अनादिकाल से ये आत्मा क्या कर रहा है? शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति और शरीर के नाश में मेरा नाश। मतलब अगर मैं अभी किसी को पूछूं कि आपकी बर्थ डेट क्या है, तो सबका अलग अलग मंथ और डेट और साल पता चल जाएगा कि इस डेट पे हमारा जन्म हुआ है। यही मान के बैठते हैं ना हम लोग कि हमारा इस दिन इस तारीख पर जन्म हुआ है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, यही तो अनादिकाल से जो मिथ्या मान्यता हमने कर रखी है उसको निकालने की बात यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा, मैं कौन हूँ? आत्मा। और आत्मा तो कभी जन्मता ही नहीं है, मरता ही नहीं है, तो फिर उसकी उत्पत्ति और उसका नाश, इसकी बात क्या करना है? तो वही कि आत्मा को क्या मान रखा है? शरीर को आत्मा मान रखा है। तो शरीर की उत्पत्ति जिस तारीख को हुई उस तारीख को ही हमारा जन्म हुआ, और जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन मृत्यु हुई, ऐसा समझना। तो वो किसका लक्षण है? बहिरात्मा का। कि वैसी बुद्धि रखने वाला कौन है? बहिरात्मा जीव है। और बहिरात्मा अर्थात ही क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि कहा है। मिथ्या दृष्टि अर्थात जिसकी उल्टी मान्यता है। क्यों? क्योंकि उल्टी मान्यता क्या है कि यही ना कि शरीर को आत्मा मान रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है तथा बाहरी जो वस्तुएं हैं उनमें अपनापन कर रहा है। फिर देखिए अब आगे क्या कि बहिरात्मापन छोड़ना चाहिए, यह तो ठीक, पर बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हमें ये तो समझ गया कि बहिरात्मापन, ये जो बहिरात्मा है, जो ये इसके बताए हुआ चीज है, जो ये मिथ्या दृष्टि है, उसे हमें छोड़ना चाहिए। तो फिर छोड़कर क्या? अंतरात्मा बनना चाहिए। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न, देखिए क्या कहा, जो व्यक्ति अर्थात मैं, सब अपने आप को लेंगे, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से, अब यहाँ पे भेद विज्ञान अर्थात क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं उन्हीं सब चीजों को लेकर भेद विज्ञान से अर्थात सम्यक दृष्टि, जो सच्ची दृष्टि है, जो जैसा है वैसा बताकर उसके बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न, अर्थात देहादि, देह मतलब तो शरीर, और आदि से बाकी सब बाहरी पदार्थ, तो उन सब से भिन्न मानना और ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है। किसे? आत्मा को। आत्मा को ये बाहरी वस्तुओं जैसा नहीं, उनसे भिन्न, और जो ज्ञान आनंद स्वभावी है वैसा जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि आत्मा ही कौन है? अंतरात्मा है। देखिए क्या कह दिया कि जो भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के बल से क्या करता है? आत्मा को देहादिक से भिन्न और कैसा मानता है? जो जैसा है उसको वैसा मानना है कि आत्मा कैसा है, तो ज्ञान और आनंद स्वभावी है, वैसा जान रहा है, मान रहा है और अनुभव कर रहा है, तो वो कौन कहलाएगा? अंतरात्मा। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। देखिए यहाँ पे बात वही आ रही है कि आत्मा में आत्मापन करना है और
किस में अपनापन नहीं करना है? जो देहादि है, जो बाहरी वस्तु है, आत्मा से भिन्न पदार्थ है, उनमें अपनापन नहीं करना है। तो वो मान्यता यदि हम छोड़ देंगे, कौन सी मान्यता? कि बाहरी जो चीजों में अपनापन जो करने की मान्यता है, उसको छोड़ देने के कारण ही वह कौन कहलाता है? अंतरात्मा कहलाता है। देखिए, अभी तक हमने बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दो चीजें देखी। अब यहाँ पर क्या बताया है कि अंतरात्मा भी तीन प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा के तो कोई भेद नहीं है। अब अंतरात्मा के हम आगे तीन भेद देखेंगे। उसके पहले बहिरात्मा क्या है? बहिरात्मा की परिभाषा आपने क्या समझी है? आप में से कौन बताएगा? विपिन जी, ज्योति जी। कोई भी माइक खोल के बता सकता है। आस्था। हाँ, आत्मा की अवस्था जिसमें भारी चीजों का अपनापन करते हैं, और हर चीज को, मतलब शरीर को, घर, गाड़ी, अजीब चीजों को अपना मानते हैं, तो वो पहली अवस्था होती है बहिरात्मा की। हम्म। देखिए, इसमें हम तीन स्टेप में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है ना? क्या? क्योंकि आप लोग इसका जब आपको एग्जाम भी आएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो प्रॉपर सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप जितना अगर परिभाषा जो है वो याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका भाव भी हमें समझ में आ रहा है तो चलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि शरीर को आत्मा, ठीक है, शरीर को आत्मा मान रहा है, और क्या कर रहा है कि अन्य पदार्थों और राग आदि में अपनापन कर रहा है। और तीसरी चीज क्या? कि शरीर और आत्मा को एक मान रहा है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसा मानने वाला जीव कौन है? बहिरात्मा है। ठीक है। आस्था, बहिरात्मा की परिभाषा बोलो। आत्मा की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर को ही आत्मा मान रहा है और बाकी अ, बाहरी पदार्थों को भी आत्मा समझ रहा है, अ, उसमें अपनापन कर रहा है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। एक पॉइंट छूटा। शरीर और आत्मा को एक गिन रहा है ना, एक मान रहा है, हाँ। वो जीव बहिरात्मा है। ठीक है, चलिए। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतरात्मा किसे कहते हैं? विपिन जी। बहिरात्मा का अपोजिट हो गया एक तरह से, कि जो वेद विज्ञान के थ्रू अपने आत्मा और शरीर और बाहरी पदार्थों में डिफरेंशिएट कर सकता है, तो हम्म। वो अंतरात्मा हो गया। हम्म। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है जो हमें याद रखना है वो यही चीज है कि भेद विज्ञान के बल से, है ना, भेद विज्ञान के बल से आत्मा जो बाहरी सारी चीजें हैं उनसे भिन्न, ठीक है, जो आत्मा है उसको जान रहा है, मान रहा है और अनुभव कर रहा है। वो ज्ञानी आत्मा ही कौन है? अंतरात्मा कहलाती है। ठीक है। मतलब यही कि जो आत्मा आत्मा में ही अपनापन करे, जो बाहरी पदार्थों में अपनापन ना करे, वो कौन है? अंतरात्मा। ठीक है। चलिए, समझ में आया सभी को? आत्मा, आत्मा अर्थात क्या? कि ज्ञान स्वभावी ज्ञान तत्व को ही आत्मा कहते हैं। और फिर उसकी अवस्था तीन प्रकार की कही है। आत्मा के भेद तीन प्रकार के नहीं है, आत्मा की जो अवस्था है वो तीन प्रकार से कही गई है, जिसमें से अभी हमने दो अवस्थाएं जानी कि बहिरात्मा किसे कहते हैं और अंतरात्मा किसे कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, हमें समझ में भी आ रहा है कि आत्मा के कोई प्रकार नहीं बता रहे हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं। जिस अवस्था, अवस्था अर्थात यहाँ पे क्या बात है कि हमारी मान्यता की बात कह रहे हैं। कोई एक सेकंड में बहिरात्मा से अंतरात्मा हो सकता है। यदि वो अपने आत्मा में आत्मापन कर ले तो अभी के अभी हम बहिरात्मा से अंतरात्मा हो सकते हैं। बस कितनी सी बात है कि हमें अपनी आत्मा को आत्मा जानना है, बस इतना। क्या है? अंतरात्मा।
और जो आत्मा को आत्मा नहीं जानता, शरीर को आत्मा जानता है, या शरीर आत्मा को एक जानता है, या शरीर और बाहरी जो वस्तुएं हैं उनमें अपनापन करता है, उनको अपना अपना जानता है, उसमें राग द्वेष करता है, तो वो कौन है? बहिरात्मा। तो बस क्या, बाहर बुद्धि जो हमारी बाहरी अपनापन है उसको छोड़ना है और क्या करना है? आत्मा में आत्मापन करना है। चलिए अब देखते हैं अंतरात्मा के तीन प्रकार कौन से कहे गए हैं। देखिए, सबसे पहला है उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि, अर्थात जो 12वें गुणस्थानवर्ती है, वो उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं कि अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह, परिग्रह कितने होते हैं? तो 24, जिसमें से कैसे बताया है कि कुछ अंतरंग परिग्रह है और बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह में क्या आता है? तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब मिथ्यात्व 4 कषाय, ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और साथ ही में 9 कषाय, जो कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ठीक है, ये सब क्या है? अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह क्या होता है? तो धन, धान्य, दासी, दास, कपड़ा, मकान, क्षेत्र, ये सब जो चीजें होती है जिनको हम एकत्रित करना चाह रहे हैं, वो बाहर बहिरंग, तो वो बहिरंग परिग्रह कहलाते हैं, जो 10 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित जो उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी है, कौन होते हैं? तो उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी, और जिन्होंने सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया, तो क्षीण कषाय मुनि, जो मुनिराज होते हैं, जो कौन से गुणस्थानवर्ती है? 12वें गुणस्थानवर्ती है, वो कौन कहलाते हैं? उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी आत्मा में आत्मापन कर लिया है, सारे परिग्रहों से रहित हो चुके हैं। ऐसे जो शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि हैं, वो कौन कहलाते हैं? उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात कौन? चौथे गुणस्थानवर्ती जगन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, कौन? सम्यक दृष्टि जो जीव है, जो चौथे गुणस्थानवर्ती है, वो क्या कहलाएंगे? जगन्य अंतरात्मा। और अब लास्ट क्या है? सॉरी, मध्यम अंतरात्मा कहलाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे पहले जगन्य दिया है, बाद में मध्यम दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती कौन है? जगन्य अंतरात्मा। अब यहाँ पे फिर बाद में मध्यम अंतरात्मा बताया है कि उक्त दोनों की मध्य दशावर्ती, मतलब हमने एक 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को देखा, और क्या? चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को देखा। अब इनके बीच के जो गुणस्थान है, अर्थात 5वें से 11वें तक, 5 से 11 जो गुणस्थानवर्ती जीव है, उसमें कौन आएंगे? तो देशव्रती, श्रावक और मुनिराज, जो ये है वो कौन से मध्यम अंतरात्मा है। देखिए, अंतरात्मा जो है उसके जो कौन है? जो आत्मा में आत्मापन कर रहे हैं, अपनापन कर रहे हैं, बाहरी जो चीजें हैं उनमें अपनापन नहीं कर रहे हैं। उसके भी 3 प्रकार बताए कि उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। फिर इन तीनों को हमने गुणस्थान अपेक्षा डिवाइड किया कि जो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, कैसे? शुद्धोपयोगी क्षीण कषाई जो मुनि है, जिन्होंने समस्त परिग्रहों का त्याग किया है, वो कौन से है? उत्तम अंतरात्मा। उसके बाद में अविरत सम्यक दृष्टि जो है, वो कौन से? चौथे गुणस्थानवर्ती जगन्य अंतरात्मा। और इन दोनों के बीच में जो देशव्रती, श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थानवर्ती है, वो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब देखिए, फिर प्रश्न हुआ शिष्य को कि अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है? आप बहिरात्मा से अच्छा बता रहे हो अंतरात्मा को, पर अब अंतरात्मा बन जाए तो अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है? तो उसके लिए आचार्य देव कह रहे हैं, यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा
परमात्मा पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। ये कहीं सुनी सुनी सी लग रही है क्या परिभाषा? हम पहले भी इस प्रकार से एक परिभाषा पढ़कर आए हैं, याद आ रहा है किसी को? और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। सोचिए अरिहंतो। देखिए, कहीं हम, हाँ बिल्कुल सही है ना। जब हमने पंच परमेष्टि वाला पाठ पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि अरहंत कौन है, तो जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, है ना, वहां पढ़ा था ना। वैसा ही है कि नहीं है कि जो अंतरात्मा मतलब आत्मा को अपनापन कर लिया, आत्मा में आत्मपन कर लिया, तो क्या होगा कि परमात्मा बनने के हम और एक चरण पास में आ गए। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा है वो कैसा है, गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि अवस्था धारण की है और अपने निज स्वभाव से परमात्मा पद को प्राप्त करता है और वो परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बन जाएगा तो जो अनंत चतुष्टय है, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये प्रकट हो जाएंगे। तात्पर्य यही है कि जो अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ क्या करना है, केवल अपने आत्मा को जानना है, अपने निज स्वभाव को जानना है, तो वो क्या होगा, आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। अब बात यहाँ आ गई। अब देखिए, अब बात क्या आती है परमात्मा कि अब बहिरात्मा हो गया, बहिरात्मा से हम अच्छा अंतरात्मा कह रहे हैं, अब अंतरात्मा से भी हम परमात्मा बनने की बात करें तो परमात्मा बनने से क्या लाभ है बताइए। अब परमात्मा क्यों बनना चाहेंगे? परमात्मा कैसे है, सुखी है ना, सबसे सुखी तो वही है। तो प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है कि हम भी क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे रोज की जिंदगी में भी हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, सुखी होने के लिए, है कि नहीं? नौकरी कर रहे हैं, दिन में उठ रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, कि पैसे कमाएंगे फिर क्या होगा, सब अच्छे से होगा, सब चीजें मिलेंगी, किस लिए, हमें सुखी होना है इसलिए। तो सारी चीजें जब हम जो कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, पर कैसे दिशा में कर रहे हैं, उल्टी दिशा में कर रहे हैं। तो हम कभी भी सुखी हो पाएंगे क्या? तो नहीं। असली सुखी होने का मार्ग तो ये है कि अपनी आत्मा को आत्मा जान लो, बस इतना सा बात है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अब प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है, और सुखी होना चाहता है तो सबसे सुखी कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी है। तो आइडल कौन होना चाहिए? हमारे परमात्मा। तो हमें सुखी होना है अर्थात हमें परमात्मा बनना है। परमात्मा ही पूरे सुखी है, पूर्ण सुखी है। तो उसीलिए फिर कहा कि फिर आगे क्या कह रहे हैं कि परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, बहिरात्मा का कोई भेद नहीं है, अंतरात्मा में तीन प्रकार की है और परमात्मा में भी फिर क्या, दो प्रकार की है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ठीक है, दो भेद हो रहे हैं यहाँ पर, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अब सकल परमात्मा अर्थात क्या और निकल परमात्मा अर्थात क्या? तो यहाँ पे जो कल शब्द लिया है ना, वो कल शब्द अर्थात देह, अर्थात शरीर, शरीर के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। और स अर्थात सहित, तो जो शरीर सहित परमात्मा है। और नी अर्थात रहित, तो शरीर रहित जो परमात्मा है। अब बताइए, शरीर सहित कौन से परमात्मा है और शरीर रहित कौन से परमात्मा है? हम पढ़ चुके हैं ये चीज। आस्था, ज्योति जी। अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्मा है, और निकल परमात्मा सिद्ध भगवान है। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। जो सकल परमात्मा में अरहंत परमेष्टि की बात होगी और निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध परमेष्टि की बात होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, चार घातिया कर्मों का अभाव करने वाले श्री अनंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया, है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं कि बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा हेय है। हेय अर्थात बुरा है, छोड़ने योग्य है ना, ग्रहण करने योग्य नहीं। हम क्या करते हैं, सारी अच्छी चीजों का ही ग्रहण करते हैं, तो ये कैसा है, बुरा है।
हेय है, त्याग करने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये संसार मार्गी है ना, हमें इस संसार में ही भ्रमण कराने वाला है जो ये अवस्था है। तो क्या कह रहे हैं कि बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन, जो बहिरात्मपन है वो कैसा है? हेय है। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, अर्थात हमें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए रास्ता है, एक रास्ता की तरह पथिक बताया है। अतः अंतरात्मापन कथनचित उपादेय है, पूरा उपादेय नहीं कहा, देखिए हे उपादेय, ठीक है। अर्थात उपादेय मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, पर कैसे ग्रहण करने योग्य है? ये कथनचित, हमें रास्ते पे ही नहीं लगे रहना है, जो हमारा गोल है, जो जहां हमें पहुंचना है वहां भी हमें पहुंचना होगा। वरना आप यदि बाहर गए और बस घर के रास्ते पे आ गए तो हम क्या कह देते हैं कि बस अब आ ही गए, घर ही आ गए। परंतु वास्तव में हम घर पहुंचते हैं क्या? नहीं। जब हम घर में पहुंचेंगे तब वास्तव में कहा जाएगा कि हम अब घर में आ गए। तो अंतरात्मा क्या है? उस घर पे जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता है। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं? परमात्मापन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। तो उपादेय एकमात्र क्या है? परमात्मापन, अर्थात जो सकल परमात्मा अर्थात निकल परमात्मा, ये जो अवस्थाएं है वही सर्वथा उपादेय है। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि बहिरात्मापन छोड़कर, अर्थात आत्मा को जो हमने बाहरी पदार्थों में भ्रमा रखा है, शरीर को आत्मा मान रखा है, वो बुद्धि छोड़कर अंतरात्मा बनना है। अंतरात्मा बनने से क्या कि आत्मा में आत्मापन जानने की बात होगी, और फिर आत्मा में आत्मापन हम मान लेंगे, आत्मा को आत्मा समझेंगे, तो क्या होगा कि परमात्मा बनने की भावना होगी, परमात्मा बन सकेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, यह पाठ हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। इसमें किसी को कोई प्रश्न आत्मा और परमात्मा वाले पाठ में? विपिन जी, ज्योति जी, आस्था? नहीं। समझ में आया सभी को? नहीं। हाँ। चलिए फिर अब मैं प्रश्न कर रही हूँ तो आप सभी उसके उत्तर देंगे, है ना? समझ में सभी को आ गया है? चलिए, आत्मा किसे कहते हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा कि आत्मा अर्थात क्या। कौन बोलेगा? आत्मा अर्थात क्या? हमने पाठ के शुरुआत से ही वहां से शुरुआत की है। जो सुख दुख का अनुभव करे। जो सुख दुख का अनुभव करे वो जीव है ना, वो जीव तत्व को ही क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अर्थात जो आत्मा। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है वही कौन है? आत्मा है। और फिर जो ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद किए, किसके भेद है वो? आत्मा के तीन। देखिए फिर वही गलती हो रही है, आत्मा के तीन भेद अवस्था आत्मा, है। आत्मा के नहीं है। नहीं है। हाँ, आत्मा की अवस्था कह सकते हैं, आत्मा के भेद नहीं कह सकते। आत्मा तो नहीं है। एक है और एक ही होगा, ठीक है। इसी आत्मा बात। के भेद नहीं होंगे, आत्मा की अवस्था है। आत्मा की अवस्था की अपेक्षा से बात कह रहे हैं। अब देखिए, अगर बात करें तो बहिरात्मा एक आत्मा होगा, अंतरात्मा दूसरा आत्मा, और परमात्मा कोई तीसरा ही आत्मा बनेगा, ऐसा होगा क्या? हम ऐसे समझ सकते हैं। यदि हम अलग अलग आत्मा के प्रकार करेंगे तो चलिए, एक आत्मा बहिरात्मा है, फिर दूसरा आत्मा अंतरात्मा होगा, और फिर तीसरा परमात्मा बनेगा, तो ऐसा तो नहीं है।
जो आत्मा बहिरात्मा है वही बहिरात्मापन की बुद्धि छोड़कर अंतरात्मा होगा, फिर अंतरात्मा को भी छोड़कर वही आत्मा परमात्मा होगा। तो एक जो चीज है आत्मा, वो कांस्टेंट है तीनों में, बस अवस्थाएं बदल रही है। जैसे कोई बालक का जन्म हुआ, ठीक है, बालक का जन्म हुआ तो बालक भी वही है, फिर वो युवा अवस्था में आएगा तो वो युवा भी वही बालक है, और वृद्धावस्था आएगी तो वही जो बालक था वही वृद्ध हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे जो आत्मा है वो बालक की अवस्था है कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही यहाँ पे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए, तीन नाम सभी को याद हो गए होंगे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, बहिरात्मा अर्थात क्या, हमने देखा कि जो शरीर को आत्मा मान रहा हो, और क्या कि अन्य पदार्थ अर्थात बाहरी जो पदार्थ है और राग आदि में अपनापन कर रहा हो, और शरीर और आत्मा को क्या कर रहा है, एक मान रहा है, वैसी बुद्धि रखने वाला जीव कौन है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये बहिरात्मापन छोड़ना है और अंतरात्मा बनना है, तो अंतरात्मा अर्थात क्या कि जो भेद विज्ञान के बल से अर्थात जो जैसा है उसको वैसा मानना है। तो क्या कि जो आत्मा है वो कैसा है, देहादिक से भिन्न है, शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा जो जान रहा है, और ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है। अर्थात आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी है, तो वैसा ही आत्मा को जान रहा है, मान रहा है और अनुभव कर रहा है। वह ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि जीव है वही आत्मा कौन है, अंतरात्मा है। अर्थात वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, अंतरात्मा अवस्था। फिर उसके भी तीन प्रकार की है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। देखिए, फिर उत्तम अंतरात्मा कौन है, जो 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाई मुनि है, शुद्धोपयोगी क्षीण कषाई जो मुनि है वे उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है, फिर उसके बाद में जगन्य अंतरात्मा कौन है, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि है, वो जगन्य अंतरात्मा। और इन दोनों के बीच वाले वो मध्यम जगन्य मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, चलिए अब परमात्मा के भी फिर दो भेद बताए। परमात्मा कौन है, जो पूर्ण सुखी है, पूर्ण निराकुल जो सुख को प्राप्त कर चुके हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। वो परमात्मा में भी दो भेद किए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अब सकल परमात्मा अर्थात क्या, जो शरीर सहित है, तो शरीर सहित कौन से परमात्मा है, अनंत परमात्मा। ठीक है, और शरीर रहित वो कौन से है, निकल परमात्मा, जिन्होंने आठों ही कर्मों का नाश कर लिया है। और हेय उपादेय की अपेक्षा देखी जाए तो जो बहिरात्मा है वो कैसा है, सर्वथा हेय है, अंतरात्मा कथनचित उपादेय है, और परमात्मा, परमात्मा कैसा है, सर्वथा उपादेय, हमेशा ग्रहण करने योग्य है। तो हमें भी क्या करना है, पुरुषार्थ पूर्वक जो हमारी अवस्थाएं है बताई गई है आत्मा की, उसमें क्या करना है, बहिरात्मा को, बहिरात्मापन छोड़ना है। अर्थात आत्मा जो बाहर में बुद्धि लगा रहा है, जो अपनापन कर रहा है, उससे छोड़कर, उससे छुड़ाकर अपने आत्मा में आत्मापन करना है। तो क्या होगा, अंतरात्मा बनेंगे, और अंतरात्मा बनते हुए मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, एक न एक दिन अवश्य परमात्मा अल्पकाल में बनेंगे। ऐसी भावना यहाँ पर हमें इस पाठ को पढ़कर भानी है। चलिए, अब एक प्रश्न जो हमने इस पाठ के शुरुआत में ही किया था कि अब हमने आत्मा की ये तीन अवस्थाएं पढ़ी, क्या लगता है हम कौन से अवस्था में है, आस्था? बहिरात्मा। बहिरात्मा पक्का? हाँ। विपिन जी? हाँ, बहिरात्मा नहीं है। ज्योति जी? सभी का उत्तर यही है कि बड़ी। हम बहिरात्मा में हैं। हाँ भाई। ठीक है। हाँ। तो अर्थात हमें क्या करना है, और पुरुषार्थ करना है अभी।
कितना पुरुषार्थ करना है कि जो हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा को मतलब शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हुए हैं कि इस शरीर को यदि कुछ भी होता है तो क्या होता है, मुझे ही हुआ है, ऐसा ही मानते हैं। शरीर के साथ कुछ होता है तो क्या, मेरे साथ हुआ। जबकि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। पर मान क्या रखा है, ये शरीर में ही अपनापन कर रखा है। वही तो यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है। तो जो बहिरात्मापन छोड़ना है और अंतरात्मा बनना है ना। और अंतरात्मा में ही अटकना नहीं है, तो हमें क्या करना है, और अगला स्टेज जो परमात्मा का है वो परमात्मा बनना है। फिर परमात्मा में भी हम देखें तो सकल परमात्मा पे भी नहीं अटकना है हमें, और निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध बनना है ना। तब निराकुल सुख को हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसा हम पुरुषार्थ करें। इस भावना से अभी हमने ये पाठ यहाँ पर समाप्त किया। चलिए, अब इसी भाग में हम एक अगला आपको एक स्टोरी के जैसा एक पाठ है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है रक्षाबंधन। चलिए, रक्षाबंधन सुनते ही सभी को पता होगा रक्षाबंधन क्या है। सभी रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या होता है रक्षाबंधन के दिन, आस्था? क्या होता है रक्षाबंधन के दिन? बहन भाई को राखी बांधती है। क्यों बांधते हैं राखी? भाई उसकी रक्षा करता है इसलिए। देखिए, रक्षाबंधन से हम केवल क्या जानते हैं कि भाई बहन को राखी बांध रही है, वही सब चीजें हमारे सामने आती है। परंतु हमने कभी ये सोचा कि हम आखिर ये रक्षाबंधन त्योहार क्यों मनाने लगे? ये पर्व त्योहार ही नहीं, ये हमारे लिए पर्व है। जैसे हम महावीर जयंती इत्यादि अनेक पर्व मनाते हैं, वैसे ही ये पर्व हमारे बीच में है, रक्षाबंधन, जिसकी कथा आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सर्व छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल रक्षाबंधन महापर्व है। तो अब ये महापर्व क्यों, देखिए यहाँ पे तो पर्व नहीं महापर्व कह दिया कि कैसा है, महापर्व है रक्षाबंधन। क्यों, क्या हुआ था इस दिन, ऐसा क्या हुआ कि उसे महापर्व कहा जा रहा है? तो देखिए, इस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। अतः यह दिन हमारी खुशी का दिन है। इसके उपलक्ष्य में कल शाला का अवकाश रहेगा। ये चीजें तो हो गई, परंतु यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, अर्थात उनकी रक्षा हुई थी, है ना। उनका उपसर्ग दूर हुआ था, इस कारण से रक्षाबंधन यह पर्व जो महापर्व है वो चल पड़ा। तो यदि अब आपको कोई रक्षाबंधन के पीछे का पूछे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, इस कारण से हम रक्षाबंधन महापर्व मनाते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न फिर यही होगा कि अकंपनाचार्य आदि कौन थे जिनका उपसर्ग दूर हुआ था? तो उसकी कथा यहाँ पर बताई गई है कि अकंपनाचार्य एक दिगंबर संत थे, ठीक है, एक मुनिराज थे। उनके साथ 700 मुनियों का संग था, जैसे हमने देखा था कि, और वे उसके आचार्य थे। जब हमने 5 परमेष्ठियों का स्वरूप समझा तब हमने देखा था आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही साधुओं की श्रेणी में आते हैं। परंतु जो नायक होते हैं, जो संघ को चलाने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? आचार्य। और बाकी सब क्या होते हैं? साधु। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संघ था 700 मुनिराजों का, उनके आचार्य कौन थे? अकंपनाचार्य। और उनके साथ में ये 700 मुनियों का संघ था। एक बार वे संघ सहित अर्थात पूरे 700 मुनिराज, सोचिए, सबके सब विहार करते हुए उज्जैन पहुंचे। उस समय उज्जैनी के राजा श्री वर्मा थे। देखिए, जब ये रक्षाबंधन जो जिस काल की ये घटना है, राज्य शासन चलता था, पहले सब राजा राज करते थे। तो उस समय की ये बात है कि उज्जैन प्रदेश में क्या था कि राजा श्री वर्मा का राज्य शासन काल था। उनके यहाँ पर 4 मंत्री थे। राजा है तो मंत्री होंगे, तो 4 मंत्री थे जिनके नाम क्या थे? बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद। देखिए, नाम याद रखते हुए चलना है। 4 मंत्री थे, कौन कौन से? बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद।
किसके मंत्री थे ये? राजा श्रीवर्मा के। और राजा श्रीवर्मा कौन से प्रदेश के राजा थे? तो उज्जैनी के। ठीक है। और वहां पे कौन से मुनिराज आए थे? विपिन जी, कौन से मुनिराज का संघ आया था? ये अक्रम्पनाचार्य। हम्म। अकंपनाचार्य मुनिराज जो आचार्य थे उनका संघ, कितने थे संघ में? 700 मुनिराजों का संघ जो था उनके साथ वो उज्जैन पहुंचे। अब क्या होता है आगे कि जब राजा ने मुनियों के आगमन का समाचार सुना तो वह सदल बल उनके दर्शन को पहुंचा। चारों मंत्री भी साथ थे। सभी मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न थे, अतः प्रवचन चर्चा का कोई प्रसंग न बना। देखिए क्या हुआ कि वो जैसे ही उज्जैन नगर में आए, अब इतना संघ सत्संग पूरे मुनिराज अगर नगरी में आए हैं तो राजा तक तो संदेश पहुंचना मतलब है ही है कि राजा तक तो पहुंचेगा ही। और राजा अपने पूरे सेना के साथ, पूरे बल के साथ उनके दर्शन के लिए पहुंचा। परंतु जब वे पहुंचे तब मुनिराज कैसे थे? ध्यान मग्न थे, अपने ध्यान में थे। और क्या होता है कि उस समय कोई प्रवचन का प्रसंग नहीं बना, चर्चा का प्रसंग नहीं बना, उपदेश का प्रसंग नहीं बना। तो उस कारण क्या होता है कि मंत्रीगण, जो 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये जो मंत्रीगण थे वो मुनियों के आस्थावान न थे। इन लोगों की आस्था नहीं थी मुनिराजों के प्रति। अतः उन्होंने राजा को भड़काना चाहा और कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। क्या कह दिया कि ये कैसे है, ध्यान में नहीं लगे हैं, ये लोग मूर्ख है, इसीलिए मौन धारण करके बैठे हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए क्या कहता है, मौन मूर्खता छिपाने का अच्छा उपाय है, यही सोचकर साधु लोग चुप रहे हैं। कि क्या वो ध्यान में नहीं है, वो क्या है, मूर्ख है, इसीलिए चुप बैठे हैं, अपनी मूर्खता छुपाना चाह रहे हैं। ऐसा ऐसे वो मंत्री, जो चारों मंत्री थे, वो उस राजा को भड़काने लगे। फिर आगे क्या होता है? शुद्ध सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। अब उन 700 मुनिराजों में से एक मुनिराज थे जो आहार के लिए गए हुए थे। अब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें देख एक मंत्री बोला, एक बैल अर्थात एक मूर्ख वह आ रहा है। सोचिए। और वे मंत्री मुनिराज से वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। अब बाकी सब तो ध्यान में थे, परंतु एक कौन से श्रुत सागर मुनिराज आहार विधि से आ रहे थे। और उस समय एक मंत्री बोल पड़ा कि वो एक मूर्ख वहां से आ रहा है, और सारे मंत्री क्या जाकर उनसे वाद विवाद करने लगे। फिर क्या होता है कि मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों द्वारा शीघ्र ही उनका मत खंडित कर दिया। अब मुनिराज ने क्या किया, अपने प्रबल युक्ति से अर्थात उनके ज्ञान से उनका जो वाद विवाद था वो जीत लिया, अर्थात उनको चुप कर दिया सामने वालों को। फिर क्या होता है, राजा के सामने उन चारों का अभिमान चूर्ण हो गया कि वो जो चारों अपना बता रहे थे कि ये जो है ये सब मूर्ख है इसीलिए ये मौन है, तो वो उनका अपमान हो गया एक तरीके से चारों ही मंत्रियों का राजा के सामने। फिर क्या होता है कि उस समय से तो वे लोग चुपचाप चले गए। पर रात्रि में अब क्या हुआ, तब तो अपमान हो गया, पर क्या कि अभी वो भूले नहीं है, तो क्या करते हैं कि उस समय तो वे चले गए वहां से राजा के साथ में, पर क्या करते हैं कि रात्रि में वे चारों ही ने वहां आकर मुनिराज पर प्रहार करने को एक साथ तलवार उठाई। देखिए तलवार लेकर आए मुनिराज पर वार करने के लिए, किंतु उनके हाथ कीलित होकर उठे ही रह गए। कीलित होकर अर्थात वो वैसे के वैसे ही जम गए, जैसे उन्होंने मुनिराज पर तलवार चलाने के लिए हाथ ऊंचा किया तो वैसे ही वो जम गए, ऐसा बोले। और क्या हुआ, प्रातः यह समाचार जब राजा और जनता ने सुना, अब वहां आए, सुबह सबने देखा, तो क्या हुआ कि ये लोग तलवार लेकर ऐसे के ऐसे किलित हुए थे। ये सब लोगों ने देखा, मुनिराज की सबने स्तुति की और राजा ने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। क्या होता है अब कि यदि ऐसा पता चले कि कोई मुनिराज पे उपसर्ग कर रहा है तो क्या होगा, उसे देश निकाला ही मिलेगा। तो उन चारों को, चारों ही जो मंत्री थे उन्हें क्या कर दिया राजा ने, देश निकाला दे दिया। फिर क्या होता है कि वे मुनिराज रात को वहां कैसे रहे, उन्हें तो जहां संग ठहरा था वही ध्यानस्थ रहना चाहिए था।
अब जो श्रुत सागर मुनिराज थे ना, उन पर ये करने के लिए आए थे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे, उन लोगों के साथ वाद विवाद में उन्हें हरा दिया था। इस कारण से उन पर वो तलवार लेकर प्रहार करने के लिए आए थे। अब आगे क्या होता है, फिर जब उन्होंने उक्त विवाद की चर्चा आचार्य श्री से की, अब जब शुद्ध सागर मुनिराज ने अकंपनाचार्य को ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, इस कारण से वो लोग प्रहार करने के लिए आए थे, तो क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषाई अज्ञानी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनको क्रोध को ही बढ़ाती है। क्या कहा कि जैसे सांप है, सांप में क्या होता है, विष होता है, जहर होता है, तो उसको कितना ही दूध पिला लो पर उगलेगा क्या, वो जहर ही उगलेगा। वैसे ही जो तीव्र कषाई जीव होते हैं, उनको आप कितने ही ज्ञान की बात बता दो, कितनी ही तत्व चर्चा कर लो, समय आने पर क्या होगा, वो क्रोध ही बढ़ाएगा उनका, वो क्रोध ही करेंगे। वैसे ही उन मंत्रियों के साथ हुआ कि कितने वो कैसे थे, तीव्र कषाई थे, उनको कितनी ही तत्व चर्चा करी, कितनी ही ज्ञान की बातें बताई, फिर भी क्या हुआ, उनका क्रोध ही बढ़ा। हो सकता है कि वे कषाय की तीव्रता में कोई उपसर्ग करे, अतः तुम उसी स्थान पर जाकर आज रात को ध्यानस्थ रहो। ऐसा उन आचार्यों ने उन्हें कहा था कि क्या, कि तुम जाकर वही ध्यानस्थ रहो। क्यों? क्योंकि तुमने उनके साथ वाद विवाद किया है और वो उसका बदला लेने अवश्य आएंगे। इस कारण से आचार्य श्री ने उन्हें ऐसा कहा था। फिर आगे क्या होता है, देखिए अब वो चारों मंत्रियों को तो देश निकाला मिल गया है, अब वो घूम फिरते हुए कहा जाता है। वे चारों मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहाँ जाकर कार्य करने लगे। देखिए पहले उज्जैन के राजा के पास थे, श्रीवर्मा के पास, अब कहा गए, हस्तिनापुर चले गए और राजा पद्मराय के वहां जाकर कार्य करने लगे। किसी बात पर प्रसन्न होकर, अब उन्होंने कार्य अच्छा किया होगा तो उसमें प्रसन्न होकर राजा ने कह दिया कि जो तुम्हें मांगना हो मांगो, तुम्हारा वो वर पूर्ण होगा। तो क्या, उन्होंने उसे यथा समय लेने की अनुमति ले ली, कि क्या कहा कि अभी नहीं, जब समय आएगा तब हम आपसे वो वरदान ले लेंगे। फिर क्या होता है कि एक बार वे ही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते हुए कहाँ आ जाते हैं, अब हस्तिनापुर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो इन चारों मंत्रियों को पता चलता है कि ये वही संघ पूरा का पूरा कंपनाचार्य का कहाँ आ गया है, अब हस्तिनापुर आ गया है। उन्हें आया देख बलि ने, अर्थात जो जो मंत्री था बलि, उसने राजा पद्मराय से 7 दिन के राज्य की मांग किया कि क्या, मुझे 7 दिन का क्या चाहिए, राजपाट चाहिए, राज्य चाहिए, मैं अपने हिसाब से इस राज्य को चलाऊंगा। और फिर क्या हुआ, अब वरदान तो था, राजा ने पूर्ण किया और राज्य पाकर वह मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करने लगा। अब क्या, 700 ही मुनिराज हस्तिनापुर में आ गए और अब राजा कौन बन गया, वो बलि मंत्री बन गया। और अब क्या, कि वो 7 दिन तक तो अभी पावर पूरा उसके हाथ में है, वो उसका पूरा यूज कर रहा है और क्या कर रहा है, उपसर्ग कर रहा है। कैसे, तब राजा पद्मराय के भाई जो पहले मुनि हो गए थे, उन मुनिराज विष्णु कुमार ने उनकी रक्षा की। जो उपसर्ग हो रहे थे उससे रक्षा किसने की थी उनकी, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की थी। और वो कौन था, जो ये हस्तिनापुर के राजा थे, उनके भाई थे, जो पहले ही मुनि दीक्षा ले चुके थे। अब क्या कह रहे हैं और आगे, ऐसे दुष्ट शक्तिशाली राजा से निशस्त्र मुनिराज ने कैसे रक्षा की। अब जो ये उपसर्ग कर रहा था, अब जो मुनिराज है वो तो कैसे है, शस्त्र रहित है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपने आप की रक्षा कैसे की। तो मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। विक्रिया रिद्धि अर्थात क्या, कि अपने शरीर को छोटा और कितना ही विशाल कर सकते थे, ऐसी वो विक्रिया रिद्धि उन्हें वो सिद्ध थी, प्राप्त थी। देखिए फिर आगे प्रश्न किया ही है छात्र ने कि विक्रिया रिद्धि क्या होती है, कि विक्रिया रिद्धि उसे कहते हैं जिसके बल से अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा बना ले, ऐसी वो रिद्धि होती है। अब कौन, विष्णु कुमार मुनिराज, वो क्या करते हैं, मुनिराज ने अपना पद त्याग कर बावनिया अर्थात बटुक का वेश लिया, जो छोटा होता है ना हाइट में, उसका वेश लिया। और क्या किया, बलि राजा के पास में गया, क्योंकि अभी तो 7 दिन तक किसका राज्य था, बलि का राज्य था, तो उस उनके पास गया और फिर उसको प्रसन्न किया। और फिर बलि ने उसे वर दिया
कि बलि ने क्या कहा कि तुम इच्छा अनुसार तुम्हें जो मांगना हो वो तुम मांगो, इच्छा अनुसार वस्तु मांगने की प्रार्थना की। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कदमों से 3 कदम भूमि मांगी। वो बटुक का वेश लेकर गए थे और क्या कहा कि मुझे 3 गज 3 कदम क्या चाहिए, भूमि चाहिए है। जब बलि ने 3 कदम भूमि देना स्वीकार कर लिया, अब राजा ने क्या सोचा होगा, इतना तो छोटा व्यक्ति है, 3 कदम यानी कितनी जगह लेगा ये, तो उसने दे दिया। और फिर क्या होता है आगे कि जब बलि ने 3 कदम भूमि स्वीकार कर ली देनी, तो उन्होंने अपने शरीर को क्या किया, विक्रिया रिद्धि से बड़ा कर लिया और समस्त भूमि को, मतलब सारी जितनी भूमि है, कितने 2 पगों में ही उन्होंने नाप ली, 2 कदम में ही उन्होंने पूरी नाप ली। अब तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं बची, सोचिए इतना विक्रिया रिद्धि से उन्होंने शरीर को बढ़ा लिया था। इस तरह बलि को परास्त कर मुनिराजों की रक्षा की। इस तरह बलि जो वो मंत्री था, जो राजा बन गया था 7 दिन के लिए, उसने उसको परास्त किया। और ये सब कब हुआ, तो उसकी तिथि बताई कि वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का था, है ना। श्रावण की जो पूर्णिमा, श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन ये रक्षाबंधन महापर्व हम मनाते हैं। अतः उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि का बंधन हुआ, इसीलिए रक्षाबंधन यह महापर्व चालू हुआ। ठीक है, जो हम रक्षाबंधन, क्या हम रक्षाबंधन को आज हम क्या कर चुके हैं, एक धागे का रूप दे दिया है। एक भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ऐसा कह दिया है। क्यों? क्योंकि जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा, इसलिए वहां पर वो रक्षाबंधन ऐसा कहते हैं। परंतु वास्तव में रक्षाबंधन महापर्व क्यों है, क्योंकि उस दिन 700 अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था और जो बलि है उसका बंधन हुआ था। इस कारण से रक्षाबंधन यह महापर्व मनाते हैं। क्या मुनि की भूमिका में भी यह सब हो सकता है? देखिए प्रश्न है कि विष्णु कुमार कौन थे, मुनिराज थे, और उन्होंने बावनीय का वेश लिया और ये सब जो किया, क्या ये उनके भूमिका में हो सकता था? तो देखिए कहते हैं नहीं, तुमने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा था ना कि उन्होंने मुनिपद छोड़कर, देखिए सबसे पहले क्या उन्होंने अपना मुनिपद त्यागा और फिर बावनीय का वेश लिया। यह कार्य उनके पद के योग्य न था, मुनिराज कोई ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुनि पद को छोड़ा, उसके बाद बावनीय का वेश लिया, बंधन दूर किया, रक्षा की, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रायश्चित कर कर दीक्षा ली। तभी तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ा और दोबारा दीक्षा लेनी पड़ी। धन्य है उन मुनि विष्णु कुमार को। वास्तव में धन्य तो वे अकंपनाचार्य आदि मुनिराज है जिन्हें इतनी विपत्ति में भी आत्मसात से न डिगा सके। सोचिए इतना, आज हमारे आसपास थोड़ा सा हमें चटका लग जाए, आग का थोड़ा सा भी लग जाए तो कैसा हो जाता है। और उनके पास में पूरा, जितने वो 700 मुनिराज थे, पूरे आसपास आग का घेरा कर दिया था और उसको वो खुद उठ के ना बुझाएंगे ना कुछ करेंगे। उपसर्ग सही जयी ऐसे हमारे मुनिराज है। तो क्या, कैसे हुई, कैसा हुआ होगा वो उपसर्ग और कैसे उसमें से रक्षा हुई। हाँ, और वे श्रुतसागर मुनि जिन्होंने बलि आदि से विवाद कर उनका मत खंडित किया। उनकी विद्वत्ता तो प्रशंसनीय है, पर दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए था। आत्मा की साधना करने वालों को दुष्टों से उलझना ठीक नहीं है, ये यहाँ पे कह दिया। देखो उसी के परिणाम स्वरूप यदि हम, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो पापी है, जो क्रोधी है, उनसे उलझेंगे तो ऐसे ही परिणाम होंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक आत्मार्थी को क्या चाहिए कि वो जगत के प्रपंचों से दूर रहे और अपने तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे। यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है कि हमें किससे रक्षा करनी है। अभी तो हमारे लिए बंधन क्या है, संसार, और उससे रक्षा का उपाय क्या है, तत्वाभ्यास। तो रक्षा बंधन, जो ये कथा अभी पढ़ी अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की, जिनमें से रक्षा किसने की थी, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की। और कैसे रक्षा की, तो बावनीय का वेश लेकर 3 पग जमीन वो बलि को मांगते हैं, है ना। और यहाँ पे रक्षाबंधन, और हमें ये रक्षाबंधन पाठ पढ़कर क्या सीखना है कि जो संसार रूपी बंधन जो हमारा भी ये हमने बांध रहे हैं, उसको छोड़ने का है ना। उससे रक्षा का उपाय क्या है कि तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास ही इस बंधन को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो ऐसा रक्षाबंधन हमें मानना है या नहीं मानना है।
जो हमारा ये तत्वाभ्यास है, जो जिनवानी है, वो किस रूप में है अभी हमारे लिए? हमारे रक्षा के रूप में, रक्षा सूत्र के रूप में ये बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से रक्षाबंधन वाला पाठ आज हमने यहाँ पे भी पूर्ण किया। चलिए, अब इस पाठ में किसी को कोई प्रश्न? विपिन जी, आस्था, कोई प्रश्न? नहीं। नहीं। क्लियर है कथा सभी को? देखिए, कथा है, बिल्कुल कथा के माध्यम से ही हमने पढ़ी कि क्या कि 700 मुनिराज अकंपनाचार्य आदि आचार्य थे, तो वो कहाँ आते हैं? सबसे पहले उज्जैन में। ठीक है, वहां पे जैसे ही आते हैं तो राजा अपने मंत्रियों के साथ में, चारों मंत्रियों के साथ में दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु तब वे मुनिराज क्या होते हैं? ध्यान में होते हैं। तो जो मंत्री होते हैं वो कैसे होते हैं? बोल सकते हैं कि उन्हें उतनी श्रद्धा नहीं होती मुनिराजों के प्रति, तो वो क्या करते हैं? भड़का देते हैं कि ये कैसे है, मूर्ख है इसीलिए मौन है। और फिर क्या होता है कि वो श्रुत सागर मुनिराज से भी झगड़ पड़ते हैं, उनसे वो सब चीजें हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। और उसमें वाद विवाद में हार जाने के कारण बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं? उपसर्ग करने के लिए आते हैं तलवार लेकर। तो क्या हो जाते हैं? वे स्वयं ही किलित हो जाते हैं। और ये सब जब प्रजा और राजा को पता चलता है तब उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है, और वे कहा जाते हैं फिर हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में राजा को प्रसन्न कर उन्हें वरदान मिलता है, परंतु वो क्या कहते हैं कि योग्य समय आने पर हम आपसे वो वर ले लेंगे। और वो योग्य समय कब आता है? तो फिर जब मुनिराज, सब जो अकंपनाचार्य इत्यादि मुनिराज है, वो जब विहार करते हुए हस्तिनापुर आ जाते हैं, तब क्या होता है कि वो वर लेता है। क्या वर लेते हैं? कि 7 दिन का राज्य चाहिए। और उस समय फिर क्या करता है? वो घोर उपसर्ग उन मुनिराजों पर करता है। और उसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर के जो राजा थे, उनका भाई, जो पहले ही मुनि दीक्षा ले चुके थे, ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज, अपनी दीक्षा छोड़कर, दीक्षा छेद कर, उन्हें क्यों? उनकी विक्रिया रिद्धि प्राप्त होने से वो क्या करते हैं? 52 का रूप लेते हैं, अर्थात बटुक का रूप लेते हैं। और राजा को प्रसन्न कर, उस समय बलि जो राजा था उसको प्रसन्न कर 3 पग की भूमि का मांग करते हैं, और राजा उसे दे देता है। तो वो 2 पग में ही पूरी पृथ्वी अर्थात पूरी भूमि को नाप लेता है। और इस तरह से उस राजा का भी मान खंडित हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं? समस्त मुनिराज, जो मुनि संघ था उसका उपसर्ग दूर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और इस तरह बलि का बंधन, मतलब जो बलि राजा था उसका बंधन, और सभी समस्त मुनि संघों का क्या होता है? रक्षा होती है। इस तरह से हम इस रक्षा बंधन जो महापर्व है उसको मनाते आ रहे हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ आदि होती है। उस दिन हम अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनिराज की पूजा करते हैं, है ना, मुनिराजों की पूजन होती है। और फिर वही रक्षा के नाम पर हम रक्षा सूत्र इत्यादि बांधते हैं। ये सब चीजें चली आ रही है, परंतु वास्तव में रक्षाबंधन क्या है कि जो संसार बंधन है उसकी रक्षा सूत्र रूप जो तत्वाभ्यास, जो जिनवानी है, उसे हमें ग्रहण करना है और इस संसार बंधन को तोड़ना है। ठीक है, इसी भावना से हम आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।